फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं आपको बहुत दिनों के बाद कुछ बताने जा रही हूँ और कुछ डिस्टर्ब चल रही थी मैं, और जैसा कि आपको मेरे वीडियो डालने से पता भी चल रहा होगा। आज मैं आपको बताऊँगी 35 साल की उम्र के बाद हम लोगों को कौन से विटामिन्स यूज़ करने चाहिए जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी में होती है और हम थोड़ा सा एज को डिले कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे हमें ओमेगा 3 की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओमेगा 3 मिलता किस में है? ओमेगा 3 जो है फैटी एसिड होता है, तो ये हमें मिलता किस में है? हमारे नॉर्मल जो हम वेजिटेरियन हैं उसमें मिलना मुश्किल होता है, ये नॉन वेज में ही मिलता है, फ़िश वगैरह में मिलता है। लेकिन ये हमें कैसे मिले? हमें अलसी खानी चाहिए, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, ये हमें खाने से हमें ओमेगा 3 मिल जाता है, फैटी एसिड मिल जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारा क्या करता है? हमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से रोकता है, हमारे हार्ट हेल्थ सही रखता है, हमारे स्किन को सही रखता है, हमारे आइज़ को सही रखता है। तो हमें ओमेगा 3 अपनी बॉडी में, अपनी डाइट में ले लेना चाहिए। तीसरा विटामिन ये है D3 भी हमारी बॉडी में जब हम बड़े होते हैं तो एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। उस एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। विटामिन D3 का क्या करें हम? मॉर्निंग में उठ के थोड़ी देर धूप में विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑयल, एनी क्रीम और विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ सन स्क्रीन हमें धूप में बैठ जाए। अगर आपको लगता है कि हम काले हो रहे हैं तो अपने पैरों पे ले लीजिएगा, क्योंकि पैर हमारे फुली कवर्ड रहते हैं। आप एक स्कर्ट पहनिए और स्कर्ट पहन के पैर फैला के आप धूप में बैठ जाइए। आपको जितनी रिक्वायरमेंट होगी हफ्ते भर की, आधा घंटे 15 मिनट बैठने में वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी विटामिन डी की। तो इस तरह से हम अपने आप को कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन होने को, मतलब कैल्शियम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और हम कैल्शियम खाएंगे तो एब्जॉर्ब भी अच्छी तरह से होगा, क्योंकि हमारा कैल्शियम जो विटामिन डी जो फैट मतलब है उसमें मिल जाता है। विटामिन के ऑल्सो विटामिन के भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन के अगर होगा तो हमारा कैल्शियम और विटामिन डी मिलके बोन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो हम हेल्थी रहेंगे, हम ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तीसरी बात यह है कि हमारे में हार्मोन्स का कैसे सही रहे, क्योंकि 35 के बाद हमारे हार्मोन्स डिप्लीटेड होते रहते हैं, तो उस हार्मोन्स को कैसे कंप्लीट करें? तो हमें जो है हार्मोन्स को सही रखने के लिए हमें सारी ये जो बीज हैं, तरबूजे के, खरबूजे के, तरबूजा, खरबूजा और चिया सीड्स एंड अलसी बहुत अच्छा हमारे हार्मोन्स बैलेंस करती है। चिया सीड भी हमारे बहुत अच्छे हार्मोन्स बैलेंस करते हैं। हमारा कद्दू में भी बहुत अच्छा हार्मोन्स बैलेंस करने की शक्ति होती है, तो हम इनको अपनी डाइट में ऐड कर लें। तो हमारे ये है कि हमारे को विटामिन के की ज़रूरत जो होगी, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, उसमें आराम से मिल जाएगा। एक होता है हमारा विटामिन B12 डिप्लीटेड होता रहता है, क्योंकि हम हरी सब्जियां नहीं खाते, और ये हरी सब्जियों में बहुत कम मात्रा में होता है। ये एग्स में होता है, डेयरी उसमें होता है, मीट वगैरह में होता है अच्छी मात्रा में, हमारे उसमें कम होता है। तो हम इसको क्या करें? वैसे हम हरी सब्जियां तो खाएंगे, और थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, जो अंडे खा सकते हैं वो अंडे खा लें, और जितनी भी हरी सब्जियां हम खाएंगे तो B12 पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, या आप कैप्सूल ले सकते हैं डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर में। तो B12 की कमी जब होती है तो आपको कैसा महसूस होता है? B12 की कमी महसूस होने पर हमें लगता है कि हमारे आँखों से धुंधला दिख रहा है, हमें कमज़ोरी होती है, हमें थकान महसूस होती है। तो 35 के बाद विटामिन B12 भी अपनी डाइट में ऐड कर लेना चाहिए। एक तीसरा और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, मैग्नीशियम साइनेट है, और इसके 2-3 मिक्स एलिमेंट हैं जो ये हमारी, जब हम बड़े होते हैं तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स भी हमारे डिस्टर्ब होते हैं। हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं इसलिए हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी होती है। तो हमें मैग्नीशियम डाइट जिसमें मैग्नीशियम हो,
कद्दू के बीज में बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है, सूरजमुखी के बीज में भी बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है, आपके बादाम में मैग्नीशियम होता है, अखरोट में मैग्नीशियम होता है, और ओमेगा 3 भी होता है बादाम में, अखरोट में। तो हम इनको अपनी डाइट में ऐड कर लें और अपने बुढ़ापे को दूर रखें। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वो ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह से वीडियो डालती रहूँगी, लेकिन बीच बीच में जब डिस्टर्ब हो जाती है तो अपने जो को डालती हूँ और अपने बारे में डालती हूँ। और हो सकता है आपने पढ़ा हो कि मैंने अब एक वीडियो बना के डाला था अपना बारे में, जो लोग बाग मेरे बारे में सोचते हैं, तो मैंने उसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करी थी। और जिन लोगों को अभी भी डाउट हो रहा है वो मेरे से फ़ोन नंबर लें और ये सारी चीज़ें करें। तो आपको दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक और शेयर कर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।